तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। ये आप टाइटल में तो नहीं लिखा बट आप बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एफएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में बार बार आता भी है। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसे पढ़े बिना इसके बाद गैल्वानोमीटर है, फिर उसकी कन्वर्शन है एमीटर में, वोल्ट मीटर में। इन चीज़ों को पढ़ा नहीं जा सकता अगर हम इस चीज़ों को नहीं ये टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड को नहीं पढ़ेंगे। तो बेटा हमें समझना है कि जब किसी कोई भी करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर एक कपड़ लगेगा और एक टॉर्क जनरेट होगा, वो रोटेट करेगा। हमने इसका प्रिंसिपल समझना है, हाउ इट इज पॉसिबल। ऐसा कैसे होता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो दैट कंडक्टर कॉइल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, उसके ऊपर टॉर्क क्यों लगता है करंट कैरिंग कॉइल पे। तो बेटा इनफैक्ट आपने देखा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, जिसे हम क्या लिखते हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे हम लोग लिखते हैं आई एफ एम इक्वल्स आई इनटू एल क्रॉस बी। बिल्कुल यही मैकेनिज्म, यही प्रिंसिपल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब देखें कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो डायरेक्टेड है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इधर एक रेक्टेंगुलर कॉइल पड़ी हुई है और ये कॉइल है ए बी सी डी। दिस इज द रेक्टेंगुलर कॉइल। इसमें इस साइड से करंट आ रहा है, कन्वेंशनल करंट इधर से फ्लो करता हुआ। ये कन्वेंशनल करंट बी से सी पे, सी से डी पे और डी से ए पे और ए से वापस जो है सोर्स में वापस जा रहा है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। अब बेटा ये कॉइल कंडक्टर की है ना, तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा। तो वो जो फोर्स लगेगी वो तीन चार इसके साइड्स हैं, चारों साइड्स पे डिफरेंट फोर्स लगेगी। उस फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे और उसकी डायरेक्शन को हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो जो फोर्स है वो मिल के एक कपल बनाती है जिससे ये वाली कॉइल जो है मूव करती है। फिगर आपकी बुक से ली गई है, आप इसे देख सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इसकी साइड लूं, फोर्स ऑन साइड एडी, एडी साइड पे क्या कौन सी फोर्स लगेगी, वही फॉर्मूला एफ एम इक्वल्स आई इंटू एल क्रॉस बी। इसकी अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो क्या आएगा, आई एल बी साइन 90 डिग्री। 90 क्यों होगा कि आप देख सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टुवर्ड्स राइट। इन दोनों के दरमियान यहाँ पे एंगल कितना है, 90। तो आई एल बी साइन अल्फा होना था ना, या साइन थीटा होना था। तो वो डेट थीटा एंगल जो है वो कितना है, 90, और 90 क्या होता है, 1। तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी इस साइड पे, आई एल बी एफ एम इक्वल्स आई एल बी। ये कौन सी साइड है, ए डी। अब फोर्स है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मुझे इसकी मैग्नीट्यूड बताने के साथ साथ बेटा आई हैव टू डिस्क्राइब इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। बेटा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपने फार्मूला राइट हैंड रूल यूज किया था कि आपका जो था ये राइट हैंड है, इसमें जो आपकी फिंगर्स हैं, दीज फिंगर्स विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। ये किसे शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। और जो थंब है दिस विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, और जो पाम है ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगी। अब जरा यहाँ पे देखें, इधर गौर करें, इस साइड पे बेटा ए डी या डी ए साइड पे, तो मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है, तो फिंगर्स मेरी क्या होंगी, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, ऐसे होंगी या फिर ऐसे होंगी। अब थंब किधर को होगा, करंट की डायरेक्शन में। करंट इधर क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखें भाई बेटा, ये देखें, थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और फिंगर्स किधर को हैं, टुवर्ड्स राइट। तो जो पाम है वो मेरी तरफ है,
तो दिस पाम शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और इधर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी बेटा इस साइड पे वो आउटवर्ड होगी, और आउटवर्ड डायरेक्शन को शो करने के लिए डॉट लगाया गया, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे डॉट आउटवर्ड डायरेक्शन को शो करता है। अब बात आ गई, ये साइड थी ए डी या डी ए, अब मैं साइड ले लेता हूं बी सी। फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन साइड बी सी, करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाली फोर्स क्या होगी, अगेन एफ एम इक्वल्स आई एल बी साइन 90। 90 क्यों होगा बेटा, आप देख सकते हैं कि ये वाला करंट अपवर्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है, यहाँ पे एंगल देखें तो क्या होगा 90 साइन 91 होता है। तो एफ एम की वैल्यू क्या आएगी बेटा, आई एल बी साइन 91 होता है। अगेन मैक्सिमम फोर्स लगी, लेकिन अब इधर हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। इधर देखें डी ए साइड पे करंट वाज फ्लोइंग डाउनवर्ड, और बी सी साइड पे ये आप देख सकते हैं करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो वही है जो पहले थी, बट नाउ करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड। अब ये मेरी जो पाम है ये पाम शो करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को, जो कि इनटू द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन है, और इनटू द प्लेन इनवर्ड डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्रॉस लगाते हैं। तो मुझे पता चला इधर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगी, इधर किधर को लगी, इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगी। अब पीछे दो साइडें रह गई हैं, और वो कौन सी हैं, ए बी और सी डी। अब मैं साइड ए बी और साइड सी डी की बात करूं, साइड ए बी एंड साइड सी डी इसकी बात करूं, तो बेटा देखिए अगर ये करंट इधर को जा रहा है ना, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, ये टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, तो यहाँ पे एंगल है थीटा इज 180 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ये है और करंट अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है। और सी डी में देखें करंट इधर को जा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, एंगल कितना है 0 डिग्री, और हमें पता है साइन 180 डिग्री भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। सो वी विल से डेट मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सी डी और मैग्नेटिक फोर्स जो ए बी डायरेक्शन में लगेगी साइड पे, वो उसकी मैग्नीट्यूड 0 होगी। मींस इस सारे जो प्रोसेस है उसमें ए बी और सी डी साइड्स हिस्सा नहीं ले रही। ये बेटा इनिशियली हमने ये कंसीडर किया हुआ है कि ये जो प्लेन है ना इस कॉइल की, दिस इज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। अगर ये प्लेन अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो डेफिनेटली फिर फॉर्मूला चेंज होगा। तो जब तक ये प्लेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो ए बी पे फोर्स लगी आई एल बी, और सॉरी डी ए पे, और बी सी पे लगी आई एल बी, और सी डी और ए बी पे फोर्स 0 लगी। अब डी ए पे फोर्स लग रही आउटवर्ड और बी सी पे फोर्स लग रही इनवर्ड। जैसे ये आप मेरा ये पेन देखें, ये आउटवर्ड फोर्स लगेगी ना मेरी तरफ, तो ये इधर को मूव करेगा, और ये वाली फोर्स लग रही ये इनवर्ड मूव करेगा, ये मूव करेगा तो इस तरह से ये रोटेट कर जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा बेटा टॉर्क। अब नेट फोर्स, अगर मैं इसके ऊपर टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ कि यहाँ पे टॉर्क कितना जनरेट हुआ है, हाउ मच टॉर्क हैज बीन जनरेटेड हियर, तो हम इसके लिए देख सकते हैं बेटा। लेट्स सपोज के ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल की लेंथ है L, और इसकी विड्थ है A। अब जब आपने टॉर्क फाइंड आउट करना है, टॉर्क क्या होता है, टाउ इक्वल्स R क्रॉस F। तो टॉर्क की मैग्नीट्यूड क्या होगी, आर एफ साइन थीटा। अब बेटा दो सूरत हाल हैं, या तो इसे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लें, ये जो दरमियान में लगा हुआ है, फिर a/2 इधर रह जाएगा और 1/2 इधर रह जाएगा, तो ये तरीका कार है। लेकिन आपकी बुक वाले ने इसे मजीद सिंप्लीफाई किया है, उन्होंने कहा इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन मानने के बजाय इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो। अगर इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन मानूंगा तो सिर्फ इस फोर्स की वजह से टॉर्क पैदा होगा, और जो ए है
यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो मोमेंट आर्म है, वो a/2 नहीं पूरा a होगा। लेकिन अगर मैं इसे मानता तो a/2 इधर होना था, a/2 उधर होना था, दोबारा से सम करते तो आंसर वही आना था। लेकिन अब मैंने इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन माना, और इसकी गिर्द मैं कह रहा हूँ कि ये वाली कॉइल जो है ना, इस साइड के गिर्द ये वाली कॉइल घूम रही है, ऐसे समझ लिया आप। अगर ऐसा है तो आर की जगह पे क्या आया, ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, मीन इसके गिर्द घूम रहा है ना, तो यहाँ से लेकर इस फोर्स तक का फासला कितना है, ए एफ जो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी वो कितनी थी, आई एल बी साइन 91 था, इंटू साइन थीटा। यहाँ पे अगेन देख लें बेटा, ये आर और आर ये है और एफ आउटवर्ड है, तो आर ये था और एफ आउटवर्ड था। आर और एफ में एंगल कितना है, 90, तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो बेटा मेरे पास टॉर्क की मैग्नीट्यूड आई ए आई एल बी, ए आई एल बी। अब मैं बेटा इसे लिख सकता हूँ आई बी इंटू एल और ए को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दिया। एल क्या है, इस रेक्टेंगल की लेंथ है, और ए क्या है, इस रेक्टेंगल की विड्थ है। तो क्या ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल नहीं होगा, दिस विल बिकम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। आई कैन राइट दिस एज आई बी ए। तो बेटा ये टॉर्क की वैल्यू है और ये मैक्सिमम टॉर्क है, दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क। और ये सिर्फ उस वक्त है जब मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन पैरेलल हैं, जो हमने यहाँ पे असम्पशन ली थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड प्लेन आर पैरेलल। अगर ये पैरेलल ना हो, कोई और एंगल बना रहे हो, तो बेटा फिर हमारी सारी असम्पशन जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे एंगल 90 लिया था, ये 90 लिया था, वो एंगल 90 नहीं रह जाएगा। इस सारे फैक्ट को अकोमोडेट करने के लिए हमने एक तरीकाकार यूज किया है कि इफ कि ये कॉइल जब घूमेगी ना, यानी यहाँ पे है, ये घूम के यहाँ पे आएगी, तो अब प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल नहीं रह जाएंगे, अब कोई ना कोई एंगल बनेगा। लेट्स सपोज ये कोई एंगल बनाता है अल्फा, जब घूमती है ना, तो यानी ये कॉइल थी, ये आवर फोर्स है ना, यानी एक साइड बाहर को आ रही है, एक अंदर को जा रही है। तो अब जो फर्ज किया ये मैग्नेटिक फील्ड थी इस तरह से, अब ये मूव करके यहाँ कहीं पे आ जाए, जहाँ पे अगर आपको मेरा हाथ नजर आ रहा है, या इसे मैं कहूँ कि इसे मैं यहाँ पे ले आया और ये यहाँ पे थी, और इनके दरमियान अब एंगल बना अल्फा। अब सिचुएशन तो ये थी कि हम शुरू से चेंज करते, आई एल बी साइन अल्फा से चेंज करते, साइन थीटा से चेंज करते, बाद में टॉर्क में चेंज करते। इन तमाम चीज़ों को अकोमोडेट करने के लिए हमने एक ट्रिक यूज किया। हम कहें कि भाई ये तो इधर से इधर तक आ गया ना, जहाँ पे मर्जी आ जाए, लेकिन जहाँ पे भी आ जाए हमने डिस्टेंस ये वाला लेना है, ये वाला डिस्टेंस लेना है। तो ये डिस्टेंस, अगर हम यही डिस्टेंस लेते हैं तो फिर डेफिनेटली वो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होंगी। अब अगर ये यहाँ पे एंगल अल्फा बनाता है और इसकी साइड की लेंथ ए है, तो इसके सामने वाली साइड होगी ए साइन अल्फा, और ये वाली साइड होगी ए कॉस अल्फा। तो मुझे ये वाली साइड लेनी है, ए कॉस अल्फा। तो फिर बेटा हम इसकी वैल्यू लिखते हैं टॉर्क की, आई बी ए के साथ साथ अब हम एक टर्म यूज कर लेंगे, कौन सी, कॉस अल्फा। तो तो अब मुझे बेसिकली हम इसे, अगर मैं इसे डिसॉल्व करूँ ना, तो ये असल में है आई बी एल, ए था ना, अब ए अकेला ए नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ए कॉस अल्फा हो जाएगा, ए कॉस अल्फा। तो अब एल और ए मिलेंगे तो कैपिटल ए बन जाएगा ना, एरिया इनटू कॉस अल्फा, ये लें जी। अब ये एक जनरल फार्मूला बन गया। अगर प्लेन पैरेलल हो जाए तो अल्फा विल बी 0, आई बी ए, बेटा ये एल नहीं है, ये आई है, सॉरी, आई बी ए, अल्फा 0 है तो कॉस 0 1 होती है। अगर यही अल्फा 90 हो जाए, कॉस 90 0 होता है, तो टॉर्क विल बी 0। अगर ये 90 यानी कॉइल घूम के यहाँ पे आ जाए तो टॉर्क 0 हो जाएगा, लेकिन ये आगे जाएगी मोमेंट अपने इनर्शिया की वजह से, दोबारा से टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा। और जब ये पैरेलल होगी तो टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। बेटा ये है आज का टॉपिक, इसे आपने प्रिपेयर करना है, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कल हम इंशाल्लाह गैल्वानोमीटर की बात करेंगे, इसी प्रिंसिपल को बेस बनाते हुए इंशाल्लाह गैल्वानोमीटर की बात